सी दिल लगी है तू। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। ये तो ऐसा नहीं था पहले। अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है, वेरी केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और सिर्फ कामयार नहीं बदला, आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा। हमारे घर में हर चीज की सहूलत मौजूद है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो सुकून है। और हमारे घर में वो सुकून आयरा की वजह से लौट रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सुकून और ये खुशी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहे। सोहेल साहब, आप ही के बेटे ने हम सबको कायल किया इस रिश्ते के लिए। बनवाया इसने खुद को। एंड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इतना बदलना, वो भी इतनी जल्दी, आसान काम नहीं है। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। ये तो ऐसा नहीं था पहले। अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है, वेरी केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और सिर्फ कामयार नहीं बदला, आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा। हमारे घर में हर चीज की सहूलत मौजूद है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो सुकून है। और हमारे घर में वो सुकून आयरा की वजह से लौट रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सुकून और ये खुशी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहे। सोहेल साहब, आप ही के बेटे ने हम सबको कायल किया इस रिश्ते के लिए। बनवाया इसने खुद को। एंड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इतना बदलना, वो भी इतनी जल्दी, आसान काम नहीं है। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। ये तो ऐसा नहीं था पहले। अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है, वेरी केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और सिर्फ कामयार नहीं बदला, आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले हैं।
देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा। हमारे घर में हर चीज की सहूलत मौजूद है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो सुकून है। और हमारे घर में वो सुकून आयरा की वजह से लौट रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सुकून और ये खुशी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहे। सोहेल साहब, आप ही के बेटे ने हम सबको कायल किया इस रिश्ते के लिए। मनवाया इसने खुद को। एंड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इतना बदलना, वो भी इतनी जल्दी, आसान काम नहीं है। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। ये तो ऐसा नहीं था पहले। अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है, वेरी केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और सिर्फ कामयार नहीं बदला, आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा। हमारे घर में हर चीज की सहूलत मौजूद है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो सुकून है। और हमारे घर में वो सुकून आयरा की वजह से लौट रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सुकून और ये खुशी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहे। सोहेल साहब, आप ही के बेटे ने हम सबको कायल किया इस रिश्ते के लिए। मनवाया इसने खुद को। एंड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इतना बदलना, वो भी इतनी जल्दी, आसान काम नहीं है। जब कामयार को पता चलता है कि आयरा और कामयार का निकाह होने वाला है तो कामयाब मौलवी साहब को लेकर हायरा के घर पहुंच जाता है। और जब आयरा से मौलवी पूछता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो बीच में कामयाब बोल पड़ता है और वो कहता है कि आइंदा या निकाह कबूल मत कहना कामयार को देख कर। आयरा खुश हो जाती है, लेकिन कामयाब ये देख कर बहुत ही गुस्सा में हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है कि मैं वो हूँ जो आयरा से शादी करने वाला हूँ, लेकिन मैं बीच में तुम गए हो। वो कामयार को कहता है कि तुम्हें इजाद कर दो और यहाँ से चले जाओ। आयरा मिना से मोहब्बत करती है, लेकिन खामिर कहता है कि हमारा निकाह होकर रहेगा। और वो इरफान साहब कहते हैं कि कामयार यहाँ से चले जाओ, लेकिन जैसे ही बहर शुरू होती है तो कामयाब आइंदा को कामयार की किसी लड़की के साथ धोखा दही की वीडियो दिखा देता है। और ये देख कर आयरा हम यार को जोर से थप्पड़ मारती है और वो वहाँ से ये चले जाते हैं। और नाजरीन, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। निकाह टूटने के बाद घर का माहौल सोगवार हो जाता है। ईरा अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती है और उसका दिल टूट चुका होता है, जबकि नीचे ड्राइंग रूम में इरफान साहब शदीद गुस्से में कामयार से जवाब तलब करते हैं। कामयार बार बार यही कहता है कि वो बेकसूर है और वीडियो जाली है, मगर कामयाब तंजिया अंदाज में उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है और आयरा की खामोशी को अपने हक में इस्तेमाल करता है। इरफान साहब सख्त फैसला करते हुए कामयार को घर से जाने का हुक्म दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक सच सामने नहीं आता वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकता। इधर आयरा का दिल शक और मोहब्बत के बीच बड़ी तरह फंस जाता है। वो एक तरफ कामयार की मोहब्बत को याद करती है और दूसरी तरफ इस वीडियो को जिसने उसका एतमाद तोड़ दिया था। हायरा उसे समझाने की कोशिश
करती है कि सिर्फ एक वीडियो पर फैसला ना करे, मगर एरा के जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो किसी की बात सुनने के काबिल नहीं रहती। इसी दौरान कामयाब ज़ाहिरी तौर पर हमदर्द बनकर इरफान साहिब का एतमाद जीतने लगता है, मगर हकीकत में उसके दिल में फतह की खुशी और अपनी साजिश के कामयाब होने का गुरूर होता है। रात के वक्त कामयाब का असल चेहरा सामने आता है जब वो फ़ोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए एतराफ़ करता है कि वीडियो जानबूझ कर इस तरह तैयार की गई थी कि कोई उस पर शक ना कर सके। वो इस बात पर मुतमईन होता है कि कामयार अब आयरा की ज़िंदगी से बाहर हो चुका है और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं रहा। उसके ब्राक्स कामयार टूटे हुए दिल के साथ सच साबित करने की ठान लेता है और अपनी आईटी एक्सपर्ट दोस्त सारा से मदद मांगता है, जो वीडियो की हकीकत जांचने का वादा करती है। दूसरी जानिब आयरा तन्हाई में अपने फैसले पर सवाल उठाने लगती है। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से पूछती है कि अगर कामयार वाकई बेकसूर हुआ तो क्या होगा, और क्या उसने गुस्से और जज्बात में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। इसी लम्हे एक नामालूम नंबर से आने वाली कॉल उसके दिल की धड़कन तेज कर देती है, जिसमें उसे खबरदार किया जाता है कि जिस शख्स पर वो अब भरोसा कर रही है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अल्फाज एरा के दिल में एक नया खौफ और सच जानने की बेचैनी पैदा कर देते हैं और कहानी एक नए सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है। एरा के दिल में अब सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। निकाह टूटने के बाद वो खुद को तना और टूटा हवा महसूस करती है। रात भर आंखों में आंसू लिए जागती रहती है और बार बार कामयार की बातें और उसके साथ गुजारे हुए लम्हे उसके जहन में गर्दिश करते रहते हैं। कभी उसे लगता है कि उसने सही फैसला किया है और कभी दिल जोर जोर से गवाही देता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है। दूसरी तरफ इरफान साहब भी अंदर से मुतमईन नहीं होते। इन्हें कामयाब की बातों में एक अजीब सी जल्दबाजी और जिद महसूस होती है, मगर बेटी की हालत देखकर वो खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। कामयाब अब पूरे एतमाद के साथ इस घर में अपनी जगह मजबूत करने लगता है। वो सबके सामने एक जिम्मेदार और मुखलिस इंसान बनने की कोशिश करता है। आयरा के लिए हमदर्दी के दो बोल बोलता है और इरफान साहिब को यकीन दिलाता है कि वो आयरा को हर हाल में खुश रखेगा, मगर तन्हाई में उसका गुरूर और हसद साफ झलकने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार उसने वो सब हासिल कर लिया है जो वो चाहता था, चाहे उसके लिए उसे झूठ, फरेब और किसी की मोहब्बत को रौंदना ही क्यों ना पड़ा हो। इधर कामयार की जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है, मगर वो हार मानने वाला नहीं होता। वो सारा के साथ मिलकर वीडियो की बारीकबीनी से जांच पड़ताल शुरू करता है, फ्रेम बाय फ्रेम उसकी एडिटिंग, आवाज और टाइम लाइन को देखता है ताकि कोई ऐसा सबूत मिल सके जो इसकी बेगुनाही साबित कर दे। हर गुजरता लम्हा उसके लिए इम्तिहान बन जाता है, मगर आयरा से सच्ची मोहब्बत ही उसे हिम्मत देती है कि वो सच को सामने लाकर रहेगा, चाहे इस राह में उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। ठीक है, माना इसी कि दौरान आयरा को एक पहले की के तरह बाद नहीं एक जुड़ सकता, नामालूम पैगामात मिलने लगते हैं मगर जो एक मौका उसके दिल में देकर किसी मजीद गोंद से बेचैनी चिपकाया पैदा तो जा कर देते सकता है। हैं। कभी उसे ये एहसास होता है कि कोई उसकी तकलीफ तो आंखों पर किताब को भी बंधी हुई है ना। पट्टी हटाना चाहता है, और कभी वो डर जाती है कि कहीं ये सब कोई नया खेल तो नहीं। वो दिल ही कामयार ने दिल जो भी बात में की दुआ है, करती है कि अगर कामयार बेकसूर है तो सच जल्द सामने आ जाए, क्योंकि उसका दिल अब मजीद बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। यूं मोहब्बत, धोखा, शक और सच की किशमकिश के साथ कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब कहानी एक नाजुक मगर फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो जाती है। एरा के दिल में पैदा होने वाला शक अब खामोश सवालात की सूरत अख्तियार कर लेता है। वो हर बात को गहराई से सोचने लगती है और कामयाब के अल्फाज और रवियों पर बारीक बीनी से गौर करती है। उसे महसूस होने लगता है कि कामयाब की हमदर्दी में खुलूस कम और कब्जा जमाने की जल्दबाजी ज्यादा है, जो इसके दिल को बेचैन कर देती है। वो खुद से ये सवाल करने लगती है कि क्या वाकई वो शख्स जो इसके दुख पर इतना मुतमईन दिखाई देता है उसके लिए दरस्त इंतखाब हो सकता है। कामयाब की बेचैनी दिन बदन बढ़ने लगती है। उसे खौफ होता है कि कहीं कामयार सच तक ना पहुंच जाए। उसी लिए वो आयरा को जज्बाती तौर पर अपने काबू में रखने की कोशिश करता है। वो कभी माजी के जख्म याद दिलाता है और कभी मुस्तकबल के सुनारे ख्वाब दिखाकर उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वही उसका सहारा है। इस दौरान वो इरफान साहब को भी बार बार यही कहता है कि देर करने से बात मजीद बिगड़ सकती है, मगर उसकी हर बात में छिपी हुई खुदगर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता नुमायां होने लगती है। दूसरी तरफ कामयार को सारा की मदद से एक और अहम सराग मिलता है, जो इस वीडियो को बनाने वाले शख्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ये इंकिशाफ कामयार के लिए न सिर्फ अब हालात उस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां हर खामोशी एक तूफान का पेश खीमा बन जाती है। एरा के अंदर सच जानने की तड़प अब किसी से छिपी नहीं रहती।
वो अगरचा जबान से कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों में सवालात साफ नजर आने लगते हैं। वो कामयाब के सामने खुद को बेबस जाहिर करती है, मगर दिल ही दिल में उसके हर लफ्ज और हर हरकत को परखने लगती है। उसे बार बार वो लम्हा याद आता है जब कामयार ने उस पर इल्जाम लगने के बावजूद भी खुद को साबित करने की बात की थी, और यही यादें उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा देती हैं। कामयाब को जैसे ही आयरा के रवैये में आने वाली ये खामोश तब्दीली महसूस होती है, उसका गुरूर खौफ में बदलने लगता है। वो आयरा पर जहनी दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। कभी उसे ये जताता है कि वही उसकी इज्जत बचा सकता है, और कभी उसे याद दिलाता है कि माशरा एक लड़की को आसानी से मुआफ नहीं करता। उसकी बातों में अब मोहब्बत कम और धमकी ज्यादा झलकने लगती है, जो आयरा के दिल को मजीद बदजन कर देती है। इरफान साहिब भी कामयाब के लहजे में आने वाली उस सख्ती को महसूस करते हैं, और उनके दिल में उसके लिए मौजूद एतमाद कमजोर पड़ने लगता है। इधर कामयार और सारा को आखिरकार वो शख्स मिल जाता है जिसने वीडियो की एडिटिंग की थी। खौफ और लालच के आलम में वो शख्स ये मान लेता है कि उसे ये काम एक बासर आदमी के कहने पर करना पड़ा था, अगरचा वो उसका नाम लेने से घबराता है। ये एतराफ़ कामयार के लिए एक बड़ी कामयाबी होता है, मगर वो जानता है कि सच को सबके सामने लाने के लिए ठोस सबूत और मुनासिब वक्त का इंतखाब ज़रूरी है। वो चाहता है कि जब हकीकत सामने आए तो कोई उसे झटलाने की हिम्मत न कर सके। इसी दौरान आयरा को एक खफिया पैगाम के जरिए इशारा मिलता है कि जल्द ही उसके सामने वो हकीकत आने वाली है जिससे उसकी जिंदगी का रख बदल जाएगा। इस पैगाम के बाद वो पहली बार सुकून का सांस लेती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि शायद अल्लाह उसके सब्र का फल देने वाला है। अब कहानी इस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक सच सबके चेहरों से नकाब उतारने वाला है, और हर किरदार अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है। अब कहानी अपने अरूज के करीब पहुंच जाती है, और हर किरदार के दिल में छपा खौफ और सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है। आयरा अब मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं रहती, बल्कि उसके रवैये में एक अजीब सी संजीदगी आ जाती है। वो कामयाब के सामने कम बोलती है, मगर उसकी नज़रें अब सवाल करने लगती हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि मोहब्बत के नाम पर उससे जो फैसले करवाए जा रहे हैं वो दरअसल उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश है, और यही सोच उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर देती है। कामयाब की बेचैनी अब वाजे हो जाती है। वो महसूस करता है कि ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है, इसलिए वो जल्द अज जल्द निकाह का दबाव बढ़ा देता है, और इरफान साहिब को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देर करने से बदनामी बढ़ेगी, मगर उसकी ये घबराहट उसकी असल नीयत को बेनकाब करने लगती है। इरफान साहिब अब खामोश तमाशाई नहीं रहते, बल्कि वो भी दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि अगर कामयाब सच्चा है तो उसे इतनी जल्दी क्यों है, और यही सवाल उनके रवैये में सख्ती ले आता है। दूसरी जानिब कामयार अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। सारा की मदद से वो न सिर्फ वीडियो के एडिट होने के नाकाबिले तरदीद सबूत इकट्ठे कर लेता है, बल्कि इस शख्स की गवाही भी हासिल कर लेता है जिसने ये वीडियो बनाई थी। कामयार जानता है कि यह लम्हा बहुत नाजुक है, क्योंकि अगर वो एक कदम भी गलत उठा ले तो सच अब कहानी अपने अरूज के करीब पहुंच जाती है, और हर किरदार के दिल में छपा खौफ और सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है। आयरा अब मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं रहती, बल्कि उसके रवैये में एक अजीब सी संजीदगी आ जाती है। वो कामयाब के सामने कम बोलती है, मगर उसकी नज़रें अब सवाल करने लगती हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि मोहब्बत के नाम पर उससे जो फैसले करवाए जा रहे हैं वो दरअसल उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश है, और यही सोच उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर देती है। कामयाब की बेचैनी अब वाजे हो जाती है। वो महसूस करता है कि ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है, इसलिए वो जल्द अज जल्द निकाह का दबाव बढ़ा देता है, और इरफान साहिब को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देर करने से बदनामी बढ़ेगी, मगर उसकी ये घबराहट उसकी असल नीयत को बेनकाब करने लगती है। इरफान साहिब अब खामोश तमाशाई नहीं रहते, बल्कि वो भी दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि अगर कामयाब सच्चा है तो उसे इतनी जल्दी क्यों है, और यही सवाल उनके रवैये में सख्ती ले आता है। दूसरी जानिब कामयार अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। सारा की मदद से वो न सिर्फ वीडियो के एडिट होने के नाकाबिले तरदीद सबूत इकट्ठे कर लेता है, बल्कि इस शख्स की गवाही भी हासिल कर लेता है जिसने ये वीडियो बनाई थी। कामयार जानता है कि यह लम्हा बहुत नाजुक है, क्योंकि अगर वो एक कदम भी गलत उठा ले तो सच दब सकता है। वो फैसला करता है कि हकीकत उसी वक्त सामने लाई जाए जब सब मौजूद हों, ताकि कोई भी बात को तोड़ मरोड़ न सके। ईरा के दिल में अब एक अजीब सा सुकून और खौफ इकट्ठा हो जाता है। वो दुआ करती है कि जो कुछ सामने आए वो सच हो, चाहे वो इसके लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। इसके दिल में ये पख्ता यकीन पैदा हो जाता है कि जिंदगी झूठ के सहारे नहीं चल सकती,
अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक ऐलान, एक सबूत और एक सच सब कुछ बदल देने वाला है और हर किरदार अपनी तकदीर के फैसले के बिल्कुल करीब खड़ा है। अब वो दिन आ पहुंचता है जिसका अंदेशा और इंतजार सबको था। घर में निकाह की तैयारियों का सा माहौल होता है, मगर खुशी के बजाय खुदा में एक अनजाना सा बोझ महसूस किया जा सकता है। ईरा खामोशी से सब कुछ देख रही होती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है और हर लम्हा उसे ये एहसास होता है कि आज कोई ना कोई हकीकत जरूर सामने आएगी। कामयाब बज़ाहिर पुरस्कून दिखाई देता है, मगर उसकी आंखों में छपी घबराहट और बार बार घड़ी देखने की आदत उसके अंदर के खौफ को जाहिर कर रही होती है। इरफान साहिब मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ होते हैं, मगर उनका जहन मुसलसल सवालात में उलझा रहता है। वो बार बार ईरा की तरफ देखते हैं और उसकी बुझी हुई आंखों में अपनी बेटी की बेबसी साफ महसूस करते हैं। इसी दौरान उनके दिल में ये ख्याल मजबूत होने लगता है कि अगर आज भी उन्होंने सिर्फ माशरती दबाव में आकर फैसला किया तो शायद वो अपनी बेटी के साथ जिंदगी भर की नाइंसाफी कर बैठेंगे। यही सोच उन्हें दिल में किसी बड़े फैसले के लिए तैयार कर देती है। ऐन इसी लम्हे दरवाजे पर शोर सा होता है और सबकी नजरें उस तरफ उठ जाती हैं। कामयार अंदर दाखिल होता है, उसके साथ सारा और एक नामालूम शख्स भी होता है। महफिल में सन्नाटा छा जाता है और कामयाब के चेहरे का रंग फक हो जाता है। कामयार मजबूत आवाज में सबको मुखातब करते हुए कहता है कि आज वो खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि आज सच का सामना होना जरूरी है। उसकी बातें ऐरा के दिल में तूफान बरपा कर देती हैं और वो बेअख्तियार खड़ी हो जाती है। जब कामयार को पता चलता है कि ऐरा और कामयार का निकाह होने वाला है तो कामयाब मौलवी साहब को लेकर हायरा के घर पहुंच जाता है। और जब ऐरा से मौलवी पूछता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो बीच में कामयाब बोल पड़ता है और वो कहता है कि आइंदा या निकाह कबूल मत कहना। कामयार को देख कर ऐरा खुश हो जाती है, लेकिन कामयाब ये देख कर बहुत ही गुस्सा में हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है कि मैं वो हूँ जो ऐरा से शादी करने वाला हूँ, लेकिन मैं बीच मैं तुम गए हो। वो कामयार को कहता है कि तुम्हें इजाद कर दो और यहाँ से चले जाओ। ऐरा मिना से मोहब्बत करती है, लेकिन खामिर कहता है कि हमारा निकाह होकर रहेगा। और वो इरफान साहब कहते हैं कि कामयार यहाँ से चले जाओ, लेकिन जैसे ही बहर शुरू होती है तो कामयाब आइंदा को कामयार की किसी लड़की के साथ धोखा दही की वीडियो दिखा देता है और ये देख कर ऐरा हम यार को जोर से थप्पड़ मारती है और वो वहाँ से ये चले जाते हैं। और नाजरीन, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। निकाह टूटने के बाद घर का माहौल सोगवार हो जाता है। ईरा अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती है और उसका दिल टूट चुका होता है, जबकि नीचे ड्राइंग रूम में इरफान साहब शदीद गुस्से में कामयार से जवाब तलब करते हैं। कामयार बार बार यही कह जब कामयार को पता चलता है कि ऐरा और कामयार का निकाह होने वाला है तो कामयाब मौलवी साहब को लेकर हायरा के घर पहुंच जाता है। और जब ऐरा से मौलवी पूछता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो बीच में कामयाब बोल पड़ता है और वो कहता है कि आइंदा या निकाह कबूल मत कहना। कामयार को देख कर ऐरा खुश हो जाती है, लेकिन कामयाब ये देख कर बहुत ही गुस्सा में हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है कि मैं वो हूँ जो ऐरा से शादी करने वाला हूँ, लेकिन मैं बीच मैं तुम गए हो। वो कामयार को कहता है कि तुम्हें इजाद कर दो और यहाँ से चले जाओ। ऐरा मिना से मोहब्बत करती है, लेकिन खामिर कहता है कि हमारा निकाह होकर रहेगा। और वो इरफान साहब कहते हैं कि कामयार यहाँ से चले जाओ, लेकिन जैसे ही बहर शुरू होती है तो कामयाब आइंदा को कामयार की किसी लड़की के साथ धोखा दही की वीडियो दिखा देता है और ये देख कर ऐरा हम यार को जोर से थप्पड़ मारती है और वो वहाँ से ये चले जाते हैं। और नाजरीन, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। निकाह टूटने के बाद घर का माहौल सोगवार हो जाता है। ईरा अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती है और उसका दिल टूट चुका होता है, जबकि नीचे ड्राइंग रूम में इरफान साहब शदीद गुस्से में कामयार से जवाब तलब करते हैं। कामयार बार बार यही कहता है कि वो बेकसूर है और वीडियो जाली है, मगर कामयाब तंजिया अंदाज
मैं उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है और आयरा की खामोशी को अपने हक में इस्तेमाल करता है। इरफान साहब सख्त फैसला करते हुए कामयार को घर से जाने का हुक्म दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक सच सामने नहीं आता वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकता। इधर आयरा का दिल शक और मोहब्बत के बीच बड़ी तरह फिनस जाता है। वो एक तरफ कामयार की मोहब्बत को याद करती है और दूसरी तरफ इस वीडियो को जिसने उसका एतमाद तोड़ दिया था। हायरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ एक वीडियो पर फैसला ना करे, मगर एरा के जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो किसी की बात सुनने के काबिल नहीं रहती। इसी दौरान कामयाब ज़ाहिरी तौर पर हमदर्द बनकर इरफान साहिब का एतमाद जीतने लगता है, मगर हकीकत में उसके दिल में फतह की खुशी और अपनी साजिश के कामयाब होने का गुरूर होता है। रात के वक्त कामयाब का असल चेहरा सामने आता है जब वो फ़ोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए एतराफ़ करता है कि वीडियो जानबूझ कर इस तरह तैयार की गई थी कि कोई उस पर शक ना कर सके। वो इस बात पर मुतमईन होता है कि कामयार अब आयरा की ज़िंदगी से बाहर हो चुका है और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं रहा। उसके बरक्स कामयार टूटे हुए दिल के साथ सच साबित करने की ठान लेता है और अपनी आईटी एक्सपर्ट दोस्त सारा से मदद मांगता है, जो वीडियो की हकीकत जांचने का वादा करती है। दूसरी जानिब आयरा तन्हाई में अपने फैसले पर सवाल उठाने लगती है। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से पूछती है कि अगर कामयार वाकई बेकसूर हुआ तो क्या होगा, और क्या उसने गुस्से और जज्बात में आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। इसी लम्हे एक नामालूम नंबर से आने वाली कॉल उसके दिल की धड़कन तेज कर देती है, जिसमें उसे खबरदार किया जाता है कि जिस शख्स पर वो अब भरोसा कर रही है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अल्फाज एरा के दिल में एक नया खौफ और सच जानने की बेचैनी पैदा कर देते हैं और कहानी एक नए सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है। एरा के दिल में अब सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। निकाह टूटने के बाद वो खुद को तना और टूटा हवा महसूस करती है। रात भर आंखों में आंसू लिए जागती रहती है और बार बार कामयार की बातें और उसके साथ गुजारे हुए लम्हे उसके जहन में गर्दिश करते रहते हैं। कभी उसे लगता है कि उसने सही फैसला किया है और कभी दिल जोर जोर से गवाही देता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है। दूसरी तरफ इरफान साहब भी अंदर से मुतमईन नहीं होते। इन्हें कामयाब की बातों में एक अजीब सी जल्दबाजी और जिद महसूस होती है, मगर बेटी की हालत देखकर वो खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। कामयाब अब पूरे एतमाद के साथ इस घर में अपनी जगह मजबूत करने लगता है। वो सबके सामने एक जिम्मेदार और मुखलिस इंसान बनने की कोशिश करता है। आयरा के लिए हमदर्दी के दो बोल बोलता है और इरफान साहिब को यकीन दिलाता है कि वो आयरा को हर हाल में खुश रखेगा, मगर तन्हाई में उसका गुरूर और हसद साफ झलकने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार उसने वो सब हासिल कर लिया है जो वो चाहता था, चाहे उसके लिए उसे झूठ, फरेब और किसी की मोहब्बत को रौंदना ही क्यों ना पड़ा हो। इधर कामयार की जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है, मगर वो हार मानने वाला नहीं होता। वो सारा के साथ मिलकर वीडियो की बारीकबीनी से जांच पड़ताल शुरू करता है। फ्रेम बाय फ्रेम उसकी एडिटिंग, आवाज और टाइम लाइन को देखता है ताकि कोई ऐसा सबूत मिल सके जो इसकी बेगुनाही साबित कर दे। हर गुजरता लम्हा उसके लिए इम्तिहान बन जाता है, मगर आयरा से सच्ची मोहब्बत ही उसे हिम्मत देती है कि वो सच को सामने लाकर रहेगा, चाहे इस राह में उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। ठीक है, माना इसी कि दौरान आयरा को एक पहले की के तरह बाद नहीं एक जुड़ नामालूम सकता, पैगामात मिलने लगते हैं मगर जो एक मौका उसके दिल में देकर मजीद किसी गोंद से बेचैनी चिपकाया पैदा तो जा कर देते सकता हैं। है। कभी उसे ये एहसास होता है कि कोई उसकी तकलीफ तो आंखों पर किताब को भी हुई बंधी है ना। पट्टी हटाना चाहता है और कभी वो डर जाती है कि कहीं ये सब कोई नया खेल तो नहीं। वो दिल ही कामयार ने दिल जो भी बात में की दुआ है, करती है कि अगर कामयार बेकसूर है तो सच जल्द सामने आ जाए, क्योंकि उसका दिल अब मजीद बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। यूं मोहब्बत, धोखा, शक और सच की किशमकिश के साथ कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब कहानी एक नाजुक मगर फैसलाकन मरहले में दाखिल हो जाती है। एरा के दिल में पैदा होने वाला शक अब खामोश सवालात की सूरत अख्तियार कर लेता है। वो हर बात को गहराई से सोचने लगती है और कामयाब के अल्फाज और रवियों पर बारीक बीनी से गौर करती है। उसे महसूस होने लगता है कि कामयाब की हमदर्दी में खुलूस कम और कब्जा जमाने की जल्दबाजी ज्यादा है, जो इसके दिल को बेचैन कर देती है। वो खुद से ये सवाल करने लगती है कि क्या वाकई वो शख्स जो इसके दुख पर इतना मुतमईन दिखाई देता है उसके लिए दरस्त इंतखाब हो सकता है। कामयाब की बेचैनी दिन बदन बढ़ने लगती है। उसे खौफ होता है कि कहीं कामयाब सच तक ना पहुंच जाए। उसी लिए वो आयरा को जज्बाती तौर पर अपने काबू में रखने की कोशिश करता है। वो कभी माजी के जख्म याद दिलाता है और कभी मुस्तकबल के सुनारे ख्वाब दिखाकर उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वही उसका सहारा है। इस दौरान वो इरफान
साहब को भी बार बार यही कहता है कि देर करने से बात मजीद बिगड़ सकती है, मगर उसकी हर बात में छिपी हुई खुदगर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता नुमायां होने लगती है। दूसरी तरफ कामयार को सारा की मदद से एक और अहम सराग मिलता है जो इस वीडियो को बनाने वाले शख्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ये इंकिशाफ कामयार के लिए न सिर्फ अब हालात उस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां हर खामोशी एक तूफान का पेश खीमा बन जाती है। एरा के अंदर सच जानने की तड़प अब किसी से छिपी नहीं रहती। वो अगरचा जबान से कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों में सवालात साफ नजर आने लगते हैं। वो कामयाब के सामने खुद को बेबस जाहिर करती है, मगर दिल ही दिल में उसके हर लफ्ज और हर हरकत को परखने लगती है। उसे बार बार वो लम्हा याद आता है जब कामयार ने उस पर इल्जाम लगने के बावजूद भी खुद को साबित करने की बात की थी, और यही यादें उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा देती हैं। कामयाब को जैसे ही आयरा के रवैये में आने वाली ये खामोश तब्दीली महसूस होती है, उसका गुरूर खौफ में बदलने लगता है। वो आयरा पर जहनी दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। कभी उसे ये जताता है कि वही उसकी इज्जत बचा सकता है, और कभी उसे याद दिलाता है कि माशरा एक लड़की को आसानी से मुआफ नहीं करता। उसकी बातों में अब मोहब्बत कम और धमकी ज्यादा झलकने लगती है, जो आयरा के दिल को मजीद बदजन कर देती है। इरफान साहिब भी कामयाब के लहजे में आने वाली उस सख्ती को महसूस करते हैं, और उनके दिल में उसके लिए मौजूद एतमाद कमजोर पड़ने लगता है। इधर कामयार और सारा को आखिरकार वो शख्स मिल जाता है जिसने वीडियो की एडिटिंग की थी। खौफ और लालच के आलम में वो शख्स ये मान लेता है कि उसे ये काम एक बासर आदमी के कहने पर करना पड़ा था, अगरचा वो उसका नाम लेने से घबराता है। ये एतराफ़ कामयार के लिए एक बड़ी कामयाबी होता है, मगर वो जानता है कि सच को सबके सामने लाने के लिए ठोस सबूत और मुनासिब वक्त का इंतखाब ज़रूरी है। वो चाहता है कि जब हकीकत सामने आए तो कोई उसे झटलाने की हिम्मत न कर सके। इसी दौरान आयरा को एक खफिया पैगाम के जरिए इशारा मिलता है कि जल्द ही उसके सामने वो हकीकत आने वाली है जिससे उसकी जिंदगी का रख बदल जाएगा। इस पैगाम के बाद वो पहली बार सुकून का सांस लेती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि शायद अल्लाह उसके सब्र का फल देने वाला है। अब कहानी इस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक सच सबके चेहरों से नकाब उतारने वाला है और हर किरदार अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है। अब कहानी अपने अरूज के करीब पहुंच जाती है और हर किरदार के दिल में छपा खौफ और सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है। आयरा अब मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं रहती, बल्कि उसके रवैये में एक अजीब सी संजीदगी आ जाती है। वो कामयाब के सामने कम बोलती है, मगर उसकी नज़रें अब सवाल करने लगती हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि मोहब्बत के नाम पर उससे जो फैसले करवाए जा रहे हैं वो दरअसल उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश है, और यही सोच उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर देती है। कामयाब की बेचैनी अब वाज़ेह हो जाती है। वो महसूस करता है कि ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है, इसलिए वो जल्द अज जल्द निकाह का दबाव बढ़ा देता है और इरफान साहिब को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देर करने से बदनामी बढ़ेगी, मगर उसकी ये घबराहट उसकी असल नीयत को बेनकाब करने लगती है। इरफान साहिब अब खामोश तमाशाई नहीं रहते, बल्कि वो भी दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि अगर कामयाब सच्चा है तो उसे इतनी जल्दी क्यों है, और यही सवाल उनके रवैये में सख्ती ले आता है। दूसरी जानिब कामयार अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। सारा की मदद से वो न सिर्फ वीडियो के एडिट होने के नाकाबले तरदीद सबूत इकट्ठे कर लेता है, बल्कि इस शख्स की गवाही भी हासिल कर लेता है जिसने ये वीडियो बनाई थी। कामयार जानता है कि यह लम्हा बहुत नाजुक है, क्योंकि अगर वो एक कदम भी गलत उठा ले तो सच अब कहानी अपने अरूज के करीब पहुंच जाती है और हर किरदार के दिल में छपा खौफ और सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है। आयरा अब मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं रहती, बल्कि उसके रवैये में एक अजीब सी संजीदगी आ जाती है। वो कामयाब के सामने कम बोलती है, मगर उसकी नज़रें अब सवाल करने लगती हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि मोहब्बत के नाम पर उससे जो फैसले करवाए जा रहे हैं वो दरअसल उसकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश है, और यही सोच उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर देती है। कामयाब की बेचैनी अब वाज़ेह हो जाती है। वो महसूस करता है कि ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है, इसलिए वो जल्द अज जल्द निकाह का दबाव बढ़ा देता है और इरफान साहिब को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देर करने से बदनामी बढ़ेगी, मगर उसकी ये घबराहट उसकी असल नीयत को बेनकाब करने लगती है। इरफान साहिब अब खामोश तमाशाई नहीं रहते, बल्कि वो भी दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि अगर कामयाब सच्चा है तो उसे इतनी जल्दी क्यों है, और यही सवाल उनके रवैये में सख्ती ले आता है। दूसरी जानिब कामयार अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। सारा की मदद से वो न सिर्फ वीडियो के एडिट होने के नाकाबले तरदीद सबूत इकट्ठे कर लेता है, बल्कि इस शख्स की गवाही भी हासिल कर लेता है जिसने ये वीडियो
बिनाई थी। कामयार जानता है कि यह लम्हा बहुत नाजुक है, क्योंकि अगर वो एक कदम भी गलत उठा ले तो सच दब सकता है। वो फैसला करता है कि हकीकत उसी वक्त सामने लाई जाए जब सब मौजूद हों, ताकि कोई भी बात को तोड़ मरोड़ न सके। एरा के दिल में अब एक अजीब सा सुकून और खौफ इकट्ठा हो जाता है। वो दुआ करती है कि जो कुछ सामने आए वो सच हो, चाहे वो उसके लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। इसके दिल में ये पख्ता यकीन पैदा हो जाता है कि जिंदगी झूठ के सहारे नहीं चल सकती। अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक ऐलान, एक सबूत और एक सच सब कुछ बदल देने वाला है, और हर किरदार अपनी तकदीर के फैसले के बिल्कुल करीब खड़ा है। अब वो दिन आ पहुंचता है जिसका अंदेशा और इंतजार सबको था। घर में निकाह की तैयारियों का सा माहौल होता है, मगर खुशी के बजाय खुदा में एक अनजाना सा बोझ महसूस किया जा सकता है। एरा खामोशी से सब कुछ देख रही होती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, और हर लम्हा उसे ये एहसास होता है कि आज कोई ना कोई हकीकत जरूर सामने आएगी। कामयाब बज़ाहिर पुरस्कून दिखाई देता है, मगर उसकी आंखों में छपी घबराहट और बार बार घड़ी देखने की आदत उसके अंदर के खौफ को जाहिर कर रही होती है। इरफान साहिब मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ होते हैं, मगर उनका जहन मुसलसल सवालात में उलझा रहता है। वो बार बार एरा की तरफ देखते हैं और उसकी बुझी हुई आंखों में अपनी बेटी की बेबसी साफ महसूस करते हैं। इसी दौरान उनके दिल में ये ख्याल मजबूत होने लगता है कि अगर आज भी उन्होंने सिर्फ माशरती दबाव में आकर फैसला किया तो शायद वो अपनी बेटी के साथ जिंदगी भर की नाइंसाफी कर बैठेंगे। यही सोच उन्हें दिल में किसी बड़े फैसले के लिए तैयार कर देती है। आयन इसी लम्हे दरवाजे पर शोर सा होता है और सबकी नजरें उस तरफ उठ जाती हैं। कामयार अंदर दाखिल होता है, उसके साथ सारा और एक नामालूम शख्स भी होता है। महफिल में सन्नाटा छा जाता है और कामयाब के चेहरे का रंग फक हो जाता है। कामयार मजबूत आवाज में सबको मुखातब करते हुए कहता है कि आज वो खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि आज सच का सामना होना जरूरी है। उसकी बातें आयरा के दिल में तूफान बरपा कर देती हैं और वो बेअख्तियार खड़ी हो जाती है।